हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो हमने कल तक अपनी इस आईटीबीपी वाली क्लास में इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी एंड प्रैक्टिस वाली क्लास में हमने इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, उनके बारे में पढ़ लिया था। आगे हम आज एंटी डंपिंग या काउंटरवैलिंग ड्यूटीज़ जो होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है एंटी डंपिंग। क्या होता है एंटी डंपिंग? वो होता है जो हम डंपिंग को रोकने के लिए लगाया गया टैक्स या ड्यूटीज़ होती है, उसको कहते हैं। इसका जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है कि जो जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इसका मेन मोटिव यही होता है। तो सबसे पहले आता है कि इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एंड इंटरनेशनल ट्रेड समटाइम अनफेयर प्रैक्टिसेस हैपन। इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो कई बार जो अनफेयर प्रैक्टिस होते हैं उनके कारण है घटित हो जाता है। डंपिंग क्या होता है? जब एक देश दूसरे देश में व्यापार करता है, या कम प्राइस पे व्यापार करता है वो दूसरे देश में, ताकि खुद की जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है उनको वहाँ पे ग्रो अप करवा सके, उसको एंटी डंपिंग बोलते हैं। सेलिंग गुड्स अब्रोड एट ए वेरी लो प्राइस। और सब्सिडी क्या होती है? व्हेन ए गवर्नमेंट गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू इट्स एक्सपोर्टर्स। जो कई बार है ना, सरकार जो एक्सपोर्टर्स होते हैं ना उनको कोई लोकल सर्विस दे देती है, उनकी हेल्प कर देती है, सब्सिडी, उसको सब्सिडी बोलते हैं। ठीक है, दीज प्रैक्टिस हर्ट लोकल इंडस्ट्रीज इन इम्पोर्टिंग कंट्रीज टू प्रोटेक्ट दैम गवर्नमेंट यूज़। फिर वहीं आता है फिर एंटी डंपिंग होता है। आ गया वही। इसमें क्या होता है एंटी डंपिंग? क्या होता है मैंने आपको बता दिया। डंपिंग क्या होता है कि जब हम एक देश से दूसरे देश में अपना प्राइस कम लेवल पे, अपना गुड्स कम लेवल पे बेचता है, प्राइस कम कर देता है वहाँ पे अपने गुड्स के, तो इसे डंपिंग बोलते हैं। जैसे आप चाइना यहाँ तो बेच रहे हो उस भारत में बेच रहे हो उस सामान को तो 100 रुपये में बेच रहे हो, लेकिन आप उसी सामान को चाइना में 70 में बेचोगे तो वो वहाँ के लोग तो अट्रैक्ट होंगे ना आपकी तरफ। तो यही है डंपिंग। इसका फिर आता है इनके ऑब्जेक्टिव्स। जैसे प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज़ फ्रॉम प्रिडेक्टरी प्राइसिंग। जो लोकल इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं इनका मेन मोटिव एंटी डंपिंग का यही होता है कि इनको ज़्यादा प्रोडक्ट किया जा सके। फिर इंश्योर फेयर कंपटीशन, फेयर कंपटीशन किया जा सके। स्टॉप फॉरेन कंपनीज फ्रॉम बिकमिंग मोनोपोली। और सेव डोमेस्टिक जॉब्स एंड प्रोडक्शन, जॉब को भी बचाया जा सके और प्रोडक्शन को भी। फिर इनका लीगल रूल क्या होता है? इंटरनेशनल WTO एंटी डंपिंग एग्रीमेंट। और इंडिया का क्या है? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। फिर आता है कंडीशन। इनकी कंडीशन क्या होती है? प्रूफ ऑफ डंपिंग, प्रूफ ऑफ इंजरी टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, और लिंक बिटवीन डंप एक्सपोर्ट एंड इंजरी। फिर आता है काउंटरवैलिंग ड्यूटीज़ क्या होती हैं। ये एक पॉइंट है। काउंटरवैलिंग ड्यूटीज़ क्या होती हैं? जब यह एक ऐसा टैक्स है जो किसी देश के जो इम्पोर्ट की गई वस्तुओं पर लगाया जाता है। काउंटरवैलिंग ड्यूटीज़ क्या होती है? यह एक प्रकार का टैक्स होता है जो इम्पोर्ट की गई वस्तु होती है ना उन पर लगाया जाता है। इसका क्या है कंसेप्ट ऑफ? इसमें फिर वही है, सब्सिडीज़ आ गया। फिर इसमें आता है मीनिंग ऑफ काउंटरवैलिंग ड्यूटीज़, जो मैं आपको बता चुकी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्ट एम्प्लॉयमेंट को, अगर घरेलू उद्योग सुरक्षित हैं तो कर्मचारियों की नौकरी भी सुरक्षित है। इकोनॉमी को स्टेबल करना। फिर प्राइस को मेंटेन करना, मेंटेन प्राइस बैलेंस। CVD लगाने से आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ती है, जिससे घरेलू और विदेशी वस्तुओं के बीच प्राइस संतुलन बना रहता है, मेंटेन प्राइस बैलेंस। फिर है प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, वही है जब अन्य देश की वस्तुएं सब्सिडी के कारण सस्ती होती हैं तो घरेलू उद्योग उन वस्तुओं के मुकाबले कम कीमत में नहीं बेच पाते। जब उन पर सब्सिडी लग जाती है तो वो वस्तुएं सस्ती हो जाती है, और जो हमारे घरेलू उद्योग होते हैं वो उनके मुकाबले कम कीमत पर नहीं बेच पाते। तो CVD लगाने से घरेलू उद्योग सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, काउंटरवैलिंग बोला जाता है इसको। ड्यूटीज़ टैक्स होता है जो इम्पोर्ट वस्तुओं पर लगता है। ठीक है, तो भाई इसके बाद मैं आपको एक आगे थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ है, एक ही टॉपिक बचा हुआ है, वो करवा दूँगी। तो आज हम फिर ये हमारी जो ये यूनिट है ना ये कंप्लीट हो जाएगी। तो आज बस छोटी सी वीडियो है, ये छोटा सा पॉइंट ही करवाना था। काउंटरवैलिंग ड्यूटीज़ होती क्या हैं? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।